इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, हमास ने आईडीएफ पर अटैक का नया वीडियो जारी किया है। आईडीएफ की कब्जा की गई कई इमारतों पर रॉकेट अटैक किए गए हैं। गाजा के बेत हेनोन में आरपीजी से अटैक किया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है। गाजा में इजरायली टैंक मरकाबा का एक्शन। ब्रेक करिए इसको जरा। गाजा में हमास के ठिकानों पर गोले बरसाए गए। हमास को नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया है। ये देखिए जरा। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट के साथ विजय हमारे रिपोर्टर्स और सहयोगियों को हम इंट्रोड्यूस करेंगे। हमास का इजराइल के अशदोद में रॉकेट अटैक। ब्रेक करिए वीडियो के साथ। ये देखिए जरा, आईडीएफ ने रॉकेट को इंटरसेप्ट करके तबाह किया। ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा, किस तरीके से अभी वहां पर एक्शन चल रहा है। ये देखिए जरा। और अब इन सभी खबरों के साथ मैं सीधे इंट्रोड्यूस करूंगा हमारे खास मेहमान और हमारे सहयोगियों को। सीधे आइए, इस वक्त आपको स्क्रीन पर जो सबसे पहले दिखाई दे रहे हैं वो हैं जनरल के सिन्हा सर। स्वागत है आपका सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। और जो आपके सामने अभी एक और सज्जन दिखाई दे रहे हैं ब्लैक टी शर्ट में या ब्लैक शर्ट में, वो अब से ठीक 22 घंटे पहले उसी जगह जहां पे मैं खड़ा हूं वहां से आपके लिए शो कर रहे थे। एंड राइट नाउ ही इज एट ग्राउंड जीरो। मेरे साथ है विपिन चौबे। विपिन, कहां से हैं आप इस वक्त जुड़े? इजराइल में कहां पर हैं? विपिन तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन हम विपिन के पास जाएंगे। विपिन, आपका ऑडियो हमें सुनाई दे रहा है, लेकिन अपेरेंटली शायद आप हमें नहीं सुन पा रहे हैं। लेकिन तेल अवीव से मनीष झा हमारे साथ हैं। फाइनली जहां पर मनीष है वहां पर मैं ये कह सकता हूं कम से कम डायरेक्ट मिसाइल अटैक तो नहीं होगा, लेकिन जहां जहां ये जाते हैं वहां बम गोला बारूद जरूर हो जाता है। मनीष, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। लेकिन ये पहली बड़ी खबर जो हमारे सामने आई है, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट से एक क्विक रिएक्शन मनीष मैं आपसे लेना चाहूंगा। मैं जो ऑब्जर्व कर रहा हूं वो ये है कि अभी अर्बन वॉरफेयर शुरू हो चुका है, जिसकी तस्वीरें हम देख रहे हैं। मनीष, व्हाट इज द टेक वहां पर? क्या इजराइल आर्मी ने हमास को डिस्काउंट किया? क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से एरियल अटैक किए उसके बाद ऐसा नहीं था कि वहां से रेजिस्टेंस नहीं मिलेगी, लेकिन रेजिस्टेंस जो मिल रही है वो बहुत ज्यादा है। देखिए, इस वक्त गाजा सिटी को चूंकि आईडीएफ ने चारों तरफ से घेर रखा है, या यूं कहें कि हजारों सैनिक जो नॉर्थ गाजा में मौजूद हैं उनको असली टनल वॉरफेयर का सामना करना है। इससे पहले अमेरिका ने 1 हफ्ते की मोहलत दी है कि 1 हफ्ते के भीतर आप जितना एयर स्ट्राइक करना है कर लीजिए, जितना हमास के ठिकाने आपको तबाह करने हैं कर लीजिए, लेकिन उसके बाद एयर स्ट्राइक में कमी लानी होगी और ग्राउंड फोर्स को अपना काम करना होगा। जब ग्राउंड फोर्स हमास के लड़ाकों के साथ इंगेज होगी तो उस वक्त स्थिति और ज़्यादा भयंकर दिखाई देगी। उस वक्त देखना होगा कि किस तरीके से आईडीएफ खुद को सिक्योर करते हुए आईडीएफ को हमास को ख़त्म करती है, क्योंकि तब उन्हें सुरंगों में घुसना होगा, तब उन्हें सुरंगों के आसपास गुरिल्ला वॉरफेयर का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल अभी स्थिति यह है कि आईडीएफ के पास एक बड़ा एडवांटेज एयर स्ट्राइक के तौर पर है। आगे बढ़ने से पहले वो एयर स्ट्राइक करती है और उसके बाद आगे बढ़ती है, तो ये एक तरह से कहें उनके लिए सुरक्षा कवच है। आप जो बता रहे हैं मनीष, ये वाकई में एक फैक्ट है, लेकिन मेरे सामने जो अभी जानकारी आ रही है, आईडीएफ ने आज दावा किया है कि उसे हमास के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। हमास के खुफिया ठिकाने से उसके हाथ कई दस्तावेज और वॉर प्लान लगे हैं। हमास की नजाबा पोस्ट और जबालिया हेडक्वार्टर पर भी कब्जे का दावा किया गया। आईडीएफ का यह भी कहना है कि उसने अब गाजा सिटी को पूरी तरह घेर लिया है। हमास के ठिकानों का एक एक करके सफाया किया जा रहा है। सुरंगों को नष्ट करने का सबसे अधिक जोर है वॉर फ्रंट पर मौजूद। मनीष की जो जानकारी है वो ये है कि इजराइल की सेना ने उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा तक लोगों को निकालने के लिए सुरक्षित रास्ता दिया है। दावा यह भी है कि इजरायली सेना जीत से बस कुछ कदम दूर है,
लेकिन क्या ऐसे वक्त में नेतन्याहू हमले का प्लान बदल देंगे? और क्या वो ऐसा बाइडेन के दबाव में आकर करेंगे? इसका जवाब हम आपको आगे देंगे। लेकिन व्हाइट हाउस ने इजराइल पर प्रेशर क्या बनाया, पहले वो जान लेते हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल में छपी ये आज की सबसे बड़ी खबर है। इसकी हेडलाइन कहती है कि बाइडेन प्रशासन के एक अधिकारी ने बताया कि इजराइल ने अमेरिका के साथ बातचीत के बाद हमास के खिलाफ युद्ध रणनीति में काफी बदलाव किया। ये बदलाव क्या है, इसे सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं, क्योंकि इसके बाद माना जा रहा है कि गाजा युद्ध की तस्वीर बदल सकती है, आम लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है, या यूं कहें कि उन्हें नई जिंदगी मिल सकती है। असल में उस अधिकारी से सवाल पूछा गया था कि क्या वॉशिंगटन गाजा में नागरिकों की बढ़ती मौतों को लेकर इजराइल पर कुछ दबाव डाल रहा है। तो अधिकारी ने फोन पर जवाब देते हुए नाम न छापने की शर्त पर कहा कि इस बारे में अमेरिका इजराइल से कड़े सवाल लगातार पूछ रहा है और ये सुनिश्चित कर रहा है कि हमले को लेकर इजराइल के जो भी उद्देश्य हो उनमें स्पष्टता होनी चाहिए। बाइडेन प्रशासन के उस वरिष्ठ अधिकारी का यह भी कहना है कि 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद युद्ध विराम का आह्वान करना अमेरिका के लिए सही नीति नहीं होगी। ऐसा तभी सही होगा जब इजराइल के लोग सुरक्षित महसूस करें और ऐसा हमला दोबारा ना हो, ये सुनिश्चित हो। अधिकारी की माने तो इजराइल अमेरिका के बीच गाजा में आम नागरिकों की सुरक्षित जगह निकलने को लेकर भी बातचीत हुई थी। इसके अलावा गाजा में राहत सामग्री से भरे ट्रकों को ले जाने पर भी रोक न लगाने को लेकर चर्चा हुई थी।